हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम लेके आए हैं क्लास 12th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम देखेंगे संधारित्र का संयोजन। संधारित्र के मतलब कि श्रेणी क्रम संधारित्र के मतलब कि संयोजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। आप लोगों ने संधारित्र पढ़ा होगा कि वह युक्ति जो अपने आकार में परिवर्तन के बिना धारिता का मान बढ़ा दे उसे हम संधारित्र यानी कि कैपेसिटा कहते हैं। वह युक्ति जो किसी आकार में परिवर्तन के बिना उसके धारिता का मान बढ़ा दे उसे हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं सही से। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, ठीक है। संधारित्र के बारे में विशेष करेंगे। संधारित्र, ठीक है। संधारित्र का देखिए, हम आ रहे हैं अपना यूट्यूब पे आ रहे हैं प्रूफ डेट लेके। ठीक है, प्रूफ डेट खाली पसनमरिया जो कि 2026 में खाली टकराने वाला। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब पर देखते रहिए आयुष राज क्लासेस और अच्छा क्या सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, हम पहले श्रेणी क्रम देखते हैं तब समांतर क्रम देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, C बराबर Q अपॉन V। C को कहते हैं दोस्तों संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र। इसका फॉर्मूला होता है कि C बराबर Q अपॉन V। देखिए देखिए श्रेणी क्रम संयोजन की सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? देखिए ये मान लीजिए कि फोटो हम बना दें श्रेणी क्रम। कौन क्रम हुआ? श्रेणी क्रम में हुआ। कौन क्रम में हुआ? श्रेणी क्रम में। क्योंकि इसमें आवेश, देखिए श्रेणी क्रम जब ही होगा जब उसमें आवेश का मान समान हो और विभव का मान अलग अलग हो। यानी कि आवेश को चलने के लिए एक ही मार्ग की आवश्यकता होती है, तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, जिसमें आवेश को चलने के लिए एक ही मार्ग की आवश्यकता होती है उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। और जिसमें आवेश को चलने के लिए अलग अलग मार्ग की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन देखिए फोटो है ये मान लीजिए कि यहाँ पे बैटरी लगा दिए, एगो बड़ा लगा देते हैं एक छोटा। ठीक है, और इसे यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें और इस देखिए एग्जाम में पूछता है इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए इसमें क्या बताएं कि आवेश का मान क्या होगा? समान होगा और विभव का मान क्या होगा? तो मान लीजिए कि संधारित्र को इसका C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसको C2। तो विभव को V से संकेत करते हैं, तो इसका V1 हो गया। विभव का मान तो अलग अलग होता है इसलिए अलग अलग मान लेंगे। तो V2 ये क्या हो जाएगा? V3। लेकिन आवेश क्या होगा? समान होगा बताए हैं। तो बताइए यहाँ से क्या होगा? Q आवेश निकलेगा, यहाँ से भी Q आवेश निकलेगा, यहाँ से भी Q, यहाँ से भी Q, यहाँ से भी Q। हर जगह से आवेश समान रहेगा। ठीक है, लेकिन विभव का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आप लोगों ने हम बताए हैं तुरंत कि C बराबर क्या होता है? Q अपन V। Q अपन क्या होता है? V। इसमें माना कैसे लिखिएगा कि इसमें लिखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है और विभव का मान अलग अलग होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रूफ करना है तो प्रूफ कीजिएगा C बराबर Q अपन V। तो बताइए यहाँ से हम इसको Q बराबर देखिए V, देखिए क्या होगा? गुना कीजिए, इसको पीछे कीजिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? CV होगा कि नहीं होगा? CV बराबर Q होगा कि नहीं? इतना समझ गए होंगे। C बराबर Q अपन V। तो Q बराबर क्या होगा? CV। तो CV बराबर क्या होगा? Q। तो V बराबर कितना होगा? Q अपन C। इतना तो समझ गए होंगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इधर देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए पहला के कारण निकालते हैं। पहला V1 है, तब V2 है, तब V3 है। तो पहला के कारण, तो पहला क्या लिखिएगा? V1 बराबर,
देखिए आवेश का मान क्या है, समान, तो समान के समान लिखिए। और सी है, देखिए इसका क्या है C1, तो C1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इतना देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर V2 देखिए, आवेश का मान क्या है, समान है, तो Q लिख दिए। आप देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ क्या है, C के जगह पर C2 है, तो C2 बैठाएंगे। एकदम कोई सबसे आसान तरीके से सिखा रहे हैं, ऐसा तरीका आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए V3, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, C3 होगा। समीकरण थर्ड हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए बना देते हैं, इधर बनाए देखिए, तो क्या होगा यहाँ से V बराबर फॉर्मूला हो क्या है, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा V3। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इतना हो गया, इतना तो समझ गए ना दोस्तों। यहाँ से V बराबर क्या, V1 V2 V3, तो यहाँ से क्या होगा V बराबर देखिए यहाँ लिख देते हैं V बराबर V1 है, तो V1 का मान देखिए Q अपन C1 है, तो Q अपन C1 लिख देते हैं। प्लस V2 के मान कितना है, Q अपन C2, V3 के मान है Q अपन C3। तो देखिए V बराबर सूत्र कुछ निकला है, क्या है V बराबर सूत्र, Q अपन C है, तो यहाँ पे Q अपन C लगा देंगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ से Q अपन C1 Q अपन C2 प्लस Q अपन क्या होगा C3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे Q इधर भी है, Q इधर भी है, यानी कि दोनों कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले रहे हैं। कॉमन उधर ही लेंगे जब दोनों तरफ क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों तरफ होना चाहिए। तो Q लेंगे तो कितना बचेगा, 1/C बराबर Q ने कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/C1 C2 प्लस क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। इतना समझ गया। Q से Q कट गया दोस्तों, तो क्या बचा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 क्या बचा C3। यही है आपका श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक पर आप 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्रूफ हो गया दोस्तों। तो देखिए कितना आसान तरीका से हो गया। तो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन।